जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर सूत्र। क्या भैया? लेंस मेकर सूत्र, जिसे दुष्ट पापयोगी भाषा में बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसकी सहायता से आपका लेंस बनता है। कोई भी लेंस है, लेंस तो सभी जानते हैं, दो टाइप के लेंस हमारे, एक उत्तल एक हमारा अवतल, और उसी का फॉर्मूला बताने वाले हैं। भैया इंपॉर्टेंट क्यों है? 12th फिजिक्स का टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है भैया कि इसके क्वेश्चन आते हैं कभी कंटाप लेवल के। क्या आते हैं? कंटाप लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है भैया, एग्जाम्स में कभी भी पूछ भी लिया जाता है कि इसका डेरिवेशन बताओ भैया, कि हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर सूत्र का निगमन बताइए। तो बहुत सिंपल है भैया, बहुत ईजी है। इसमें हमारी दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमारा सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा लेंस क्या है। सुनो तो भैया, ये हमारा कुछ इस टाइप का हमारा क्या है? लेंस है। भाई लेंस भी नहीं बनना हमसे, देख लो भैया, आप खुद देख लो। बन गया लेंस? बिल्कुल बन गया। ये हमारी कोई क्या है? मुख्य रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है ना? बिल्कुल है। इसमें दो पृष्ठ हैं। कौन से दो पृष्ठ? ए बी सी, एक हमारी है ए डी सी। इसमें हमारे यहाँ दो पृष्ठ, ठीक है भैया। इसमें हमारे ये इसका जो लेंस है ना, लेंस, इसका माध्यम अलग है। मान लीजिए इसका माध्यम क्या है? अगर ये बाहर का माध्यम एक है तो इसका माध्यम दो है, ठीक है। तो ये बाहर का माध्यम भी हमारा कैसा हो गया? एक हो गया, बिल्कुल हो गया, एनो पर, ठीक है। अब भैया स्टार्ट कर देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा कैसे, है ना? चलिए देखते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है। गोलीय पृष्ठ अपवर्तन, हाँ भैया ये तो जानते ही नहीं है। तो सुनो भैया, बताते हैं कोपचे में कोने में। देखो भैया, ये है हमारा कोई गोलीय पृष्ठ, है ना? आर त्रिज्या का कोई गोलीय पृष्ठ है, ठीक है भैया। इसकी त्रिज्या कहेंगे कि यहाँ है आर, इसकी आर त्रिज्या, ये हमारा सेंटर है इसका, हाँ है, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है? पॉइंट है पी, ठीक है भैया, मतलब जहाँ से हमारा अभिलंब डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, यहाँ से हमारी प्रकाश किरण जाती है, एक इधर जाती है, बिल्कुल जाती है, इधर इस तो सीधी चली जाती है, ये अविलंब है तो सीधी जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये इसका माध्यम चेंज होता है, ये हमारा N1 है और ये हमारा N2 है। दो माध्यम है भैया, अलग अलग माध्यम है, एक N1 एक हमारा N2, इनका माध्यम बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसका माध्यम मान लीजिए विरल है और इसका माध्यम सघन है। अब बात करते हैं गोलीय पृष्ठ अपवर्तन होगा कैसे, है ना? तो भाई ये हमारा गोली ये है। तो भैया अगर आप इस बिंदु से आप अविलंब डालोगे, क्या डालोगे? अविलंब, ठीक है भैया, डाल लेते हैं हम अविलंब। तो भैया इस बिंदु से आपने डाला है क्या? अविलंब, इस बिंदु से। तो इस बिंदु से अविलंब डालोगे, वैसे इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो सीधी गई नहीं भैया, ये माध्यम चेंज हो गया, प्रकाश किरण की जो चाल थी वो चेंज हो गई, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। अब चेंज हो गई तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये सीधी ना जाके कुछ इस तरह से हो जाएगी, और यहाँ पर आपको मिलेगी इसकी इमेज, और इसको बोलते हैं V इस पॉइंट से, और इसको बोलेंगे U। तो भैया इनके बीच और माध्यम के बीच जो रिलेशन आता है वो आता है क्या? विरल से जब सघन में जाती है प्रकाश किरण तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? वो होता है N2 माइनस N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण। याद रखना भैया, विरल से सघन, और जब सघन से विरल जाए तब, सघन से विरल, जब हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल जाए, मतलब इसका उल्टा हो जाए, सघन इधर आ जाए विरल आ जाए, तो ऐसा क्या हो? जब प्रकाश किरण उल्टी जाए तब। सिंपल है भैया उसका फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करना, माध्यम को चेंज कर देना। क्या कर देना कि N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू भैया U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। बस इतना करना, बहुत सिंपल है, बस इतना ही करना है, इतना करना भैया कि बस माध्यम को चेंज कर देना। माध्यम एक को पहले रख देना, माध्यम एक को माध्यम दो की जगह, और माध्यम एक दो को एक की जगह, बस इतना करना। बस आपको बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है भैया। ये समझ आया कि गोलीय पृष्ठ से आप जब अपवर्तन करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब भैया यहाँ पर हैं दो पृष्ठ, एक हमारी ABC, एक हमारी AB AD
सी। दो पृष्ठ हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर हमारा क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट। अब इसको रफ कर सकते हैं ना, इनका यूज होगा, अभी इन्हीं का यूज होने वाला है भैया, याद रखना। पहले से जब सगन में जाए, हो माय गॉड, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक प्रकाश किरण हमारी सीधी चलेगी, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हमारा पृष्ठ पहला पृष्ठ या पहला पृष्ठ, तो इसका कहीं पर केंद्र भी होने वाला है। सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, इसका मान लो हमने कह दिया C1। एबीसी पृष्ठ का कोई क्या है, एबीसी पृष्ठ का जो क्या है भैया, सेंटर है, जो केंद्र है, वो हमने C1 नेम दे दिया, कह दिया C1, ठीक है। तो भैया यहाँ से आपकी कोई प्रकाश किरण निकलती है, गई, बिल्कुल गई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल गई। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ भैया बहुत सिंपल होने वाला, बहुत सिंपल। वो क्या होगा भैया, ये प्रकाश किरण, ये इस प्रकाश किरण जब इस माध्यम, इस आवर्तन सतह से, इस सतह से अब जाएगी, इसके अंदर जाएगा तो माध्यम चेंज होगा, और जब माध्यम चेंज होगा तो इसके साथ अगर अपवर्तन, भैया अपवर्तन जब होगा तो भैया यहाँ पे जो इस पॉइंट पर डालो अविलंब, डाल दो अविलंब भैया। तो भैया हमने कुछ इस तरह से सेंटर यहाँ पर बना लिया, क्योंकि भैया हमें सेंटर यहाँ पर रखना चाहिए। आप बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये हमारा क्या C1 है। तो ये जब अविलंब आया, क्या भैया ये अविलंब है, तो भैया ये माध्यम चेंज हुआ, तो भैया क्या होना चाहिए, ये अविलंब की ओर झुकनी चाहिए, जबकि प्रकाश किरण तो सीधी जा रही। अगर ये माध्यम नहीं होता, ये सतह नहीं होती, तो भैया प्रकाश किरण सीधी चली जाती, बट नहीं जाएगी, क्योंकि भैया माध्यम चेंज हो गया, तो ये किस तरह जाएगी, माध्यम से थोड़ी मतलब अविलंब की ओर झुकेगी। झुक गई अविलंब की ओर, बिल्कुल झुक गई। जाना चाहिए था सीधा, बस सीधी तो गई नहीं, अविलंब की ओर झुक गई, बिल्कुल झुक गई। अब क्या होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होने वाला है। तो भैया अगर ये अब दूसरी सतह आ गई, अब भैया सघन से विरल में जा रही है, इसका माध्यम अगर सघन है भैया, इसका माध्यम कैसा है, सघन है। भैया सघन से जब विरल में जा रही है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो भैया इसका सेंटर, इस दूसरी सतह का केंद्र कहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट को सेंटर से अविलंब डालोगे भैया, तो आपको यहाँ से अविलंब मिलेगा कुछ। भैया ये कहाँ जा रहे हो, सीधा करो इसको, चलो सीधा। देखो भैया इसको कुछ इस तरह से मिलाना है, ठीक है। तो भैया ये अविलंब आ गया, क्या आ गया, ये अविलंब। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये C2, क्यों भैया, क्योंकि भैया जब किसी गोलीय पृष्ठ की सतह से, मतलब किसी गोलीय पृष्ठ की या परिधि से केंद्र को मिलाया जाए, तो आपको वहां पर क्या मिलता है, अविलंब 90 डिग्री का। तो ये क्या होगा, ये अविलंब से दूर जाएगी, प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी, दूर, अविलंब से दूर जाएगी, हाँ बिल्कुल जाने वाली है भैया। तो ये अविलंब की दूर जाएगी, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होने वाली, और यहाँ पर आपको मिलेगी इमेज, क्या मिलेगी, इमेज। बट अगर ये सतह ना होती तो इसकी इमेज कहाँ बनती, तो इसकी इमेज बनती भैया इस तरह से, यहाँ पर बनती कुछ इस तरह से इमेज, आई डैश इमेज यहाँ पर बनती है आपकी, अगर ये सतह ना होती ADC। अब इमेज बनी कहाँ पर, आई पर, तो भैया ये हमारी है V, क्या भैया ये हमारी है V, ठीक है, ओके। और ये हमारी क्या है, V डैश I डैश के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रहा भैया U, क्या भैया U, याद रखना, ठीक है। अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है, क्या होता है, डेरिवेशन स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे ABC से अपवर्तन, सतह ABC से अपवर्तन, भैया विरल से सघन में जा रही है प्रकाश किरण, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, याद रखना। तो भैया क्या लिखना आपको, तो सतह ABC से अपवर्तन, लिख लो भैया, सतह ABC से अपवर्तन। भैया इसके लिए भैया क्या चाहिए, N2/V, N2/V, N1/U, N2 - N1/R। अब भैया V कहाँ है इसके लिए, तो ये सुनो, V इसके लिए भैया V डैश, क्योंकि भैया अगर ये सतह ना होती तो इसकी इमेज कहाँ पर बनती, I डैश पर, तो ये क्या हमारी है, OI डैश, ठीक है, ओके। इसी तरह से इसका जो U क्या होगा, U भैया इसके लिए U तो हमारा क्या होगा बताओ, ये हमारा क्या होगा, BO, क्या होगा ये, सॉरी O, इसको P भैया, P बोलो इसको, P, सॉरी
इस पॉइंट को, इस जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो पी नाम दे दो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पी ओ, ठीक है भैया, ओके क्लियर है। अब भैया इसका लिए त्रिज्या कहाँ से लाओगे इस सतह की, इस पहले पृष्ठ की एबीसी की त्रिज्या क्या होगी भैया, भैया इसकी देखो भैया त्रिज्या आर, तो भैया इसके लिए आपको क्या करना भैया, ये जो ओ सी वन है ना, ओ सी वन, ये इसकी त्रिज्या होगी, बस इसकी वैल्यू यहाँ पर पटक दो, आ जाएगा। देखो सुनो, N2 अपॉन बी ओ आई डैश मिल गया, ठीक है, माइनस N1 अपॉन यू मतलब OP इज इक्वल टू, ठीक है, N2 अपॉन N1 R मतलब OC1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। भैया सतह ABC से मतलब हमने जो ये पहली सतह से जो अपवर्तन हुआ था उससे हमने लिखा है अपवर्तन, सिंपल सा हमारे फॉर्मूला जो गोले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला होता है, लिख लिया, ओके। अब भैया क्या करना है, आपको इस सतह के लिए लिखना है ADC के लिए, क्या लिखना है, ADC, इस वाली सतह के लिए आपको क्या लिखना है, अपवर्तन, ठीक है भैया। इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर बताते हैं। अब देखो भैया सतह ADC से अपवर्तन, सतह ADC से अपवर्तन, ठीक है भैया, लिख ले भैया अपवर्तन। लेकिन भैया सतह ADC से अपवर्तन लिखोगे तो भैया हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जाते हैं तो फॉर्मूला रहता है N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला लगता है जब हमारी सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है, बिल्कुल भैया। तो इसके लिए V का मान क्या होगा, इसके लिए भैया, इसके लिए जो V का मान होगा वो भैया वो OI, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ पर बनी है I पर, सही बोले ना, बिल्कुल। U की वैल्यू, U की वैल्यू भैया, इसके लिए U की वैल्यू होगी भैया पता क्या, इसके लिए वैल्यू क्या होगी भैया, इसके लिए होगी OI डैश, है सच में, हाँ भैया, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला, इसकी इमेज, जो इसकी इमेज बनी है सतह ABC की जो इमेज बनी है, इस वाली सतह के लिए इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसका बिंब का काम करेगी, बिल्कुल। तो इसकी होगी OI डैश, ठीक है, ओके। इसकी त्रिज्या क्या होगी भैया, इसकी त्रिज्या R2, ये हमारे क्या है R1 है ना, हाँ बिल्कुल, ये R1 है, ठीक है, ओके भैया। यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिएगा जब U, ठीक है, ओके। R2 क्या होगा इसका, इसका R2 OC2, ठीक है, चलो वैल्यू पटक दो। सघन से विरल मतलब N1 अपॉन B N2 अपॉन U N1 माइनस N2 अपॉन R, सघन से विरल, सघन से विरल सतह ADC, देख लो भैया। अब वैल्यू पुट करो, N1 अपॉन B OI, ठीक है, ओके, माइनस N2 U की वैल्यू भैया OI डैश। यहाँ समझ में आ गया भैया कि ये जो बिंब बना था, जो इमेज बनी थी ABC से, जो इमेज बनी थी OI डैश, यही इमेज इस वाले सतह के लिए ADC के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ओके बॉस, ओके, ठीक है, बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R हमारा है OC2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, दोनों समीकरणों को आपको जोड़ देना है और आपको मिल जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है भैया। देखते हैं क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ, ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। देखो भैया समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ दो, ये हमारा N2 अपॉन ये हमारा जो LHS वाले के साथ LHS वालों को LHS वालों के साथ और RHS वालों को RHS वालों के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो मिलेगा आपको N2 अपॉन OI डैश, हाँ बिल्कुल,
माइनस N1 अपॉन OP, ठीक है, प्लस N1 अपॉन OI, ठीक है, माइनस N2 अपॉन OI डैश, बराबर कर लो, क्या मिलेगा N2 माइनस N1 अपॉन OC1, हाँ, प्लस हो गया, हाँ हो गया। फिर आपको मिलेगा क्या N1 माइनस N2 अपॉन OC2, ये हमारा इसी का है। अब देखो भैया कुछ कट रहा है, N21 अपॉन OI डैश और N2 अपॉन OI डैश, ये प्लस का ये माइनस का, खत्म, खलास, ओके बस। अब एक बात बताओ ससुरा, ये भी N1 ये भी N1, तो रुको ना भैया, क्या होगा N1 अपॉन, हाँ बिल्कुल, इसको तो आगे करो OI, थोड़ा नीचे लिखो ना यार, क्योंकि यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है क्या N1 अपॉन OI, हाँ, प्लस माइनस सॉरी N1 अपॉन OP, हाँ बिल्कुल, बराबर। देखो भैया यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक काम करो, क्या करो कि यहाँ से भैया नेगेटिव बाहर ले लो, है नेगेटिव बाहर ले लें, बिल्कुल ले लेते भैया, जो लेते हैं नेगेटिव बाहर, तो क्या होगा, नेगेटिव जो बाहर लोगे तो भैया आपको मिलेगा N2 अपॉन N1, ठीक है, अपॉन OC1, हाँ आपने नेगेटिव बाहर लिया है, ले लिया ना बाहर, हाँ, तो आपने क्या मिलेगा, तो आपको ये जो चीज़ है यहाँ से बाहर लिया आपने N2, तो N2 अपॉन N1 अपॉन OC2, बस ये किया आपने, ठीक है, नेगेटिव बाहर ले लिया, बस एक नेगेटिव को मतलब कि चेंज कर लिया, एक नेगेटिव बाहर लिया है, तो ये क्या हो, N2 आगे जाए N1 पीछे चला जाएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या कहना, N2 यहाँ पर भी है, N2 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉमन ले लो कॉमन, ले लें कॉमन, हाँ बिल्कुल ले लो कॉमन, ठीक है, तो भैया N1 अपॉन OI, हाँ N1 अपॉन OI माइनस N1 अपॉन OP बराबर N21 माइनस N1, यहाँ से आपने ले लिया तो 1 अपॉन OC1 माइनस 1 अपॉन OC2, N21 दोनों में था, बाहर ले लिया, बस इतना किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब बस यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, क्या कि यहाँ पर भी N1 है, यहाँ पर भी N1 है, तो क्या इनको N1 कॉमन ले सकते, निकाल सकते ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर भैया लिखे कहाँ पर, बात तो ये आती है, सुनो ना, ये फालतू में लिखा हुआ है, इसको उड़ा दो, उड़ा दिया, हाँ बिल्कुल उड़ा दिए भैया, उड़ा तो दिए हैं, बिल्कुल उड़ाए हैं। तो ये देखो N1 अपॉन OI, यहाँ पर भी N1 है, यहाँ पर भी N है, तो ले सकते हैं हम क्या 1 अपॉन OI, ठीक है, माइनस 1 अपॉन OP लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पर बराबर N2 अपॉन N माइनस 1, ठीक है, ये 1 अपॉन ROC1 माइनस 1 अपॉन OC2, इतना हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, N1 तो नीचे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन ये OI क्या है जरा देखो, इसमें OI हमारी इमेज आ गई V, ओके बॉस, तो भैया यहाँ पर मिलेगा आपको 1 अपॉन V माइनस OP, क्या है OP भैया, देखो भैया OP हमारा क्या है U है, देखो भैया ऑब्जेक्ट दूरी O से P, यहाँ पर भी में लगा हुआ है, तो O से P हमारा क्या है U है, ठीक है, भैया सीधे तो लिख लो इसको 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इतना तो हो चुका, इस N1 को उधर नीचे ले आओ, इसको इधर मल्टीप्लाई इसका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा N21 अपॉन N1 माइनस 1, ये मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब ये OC1 क्या ससुरा, OC1 मतलब ये इस वाली सेंटर, इस वाली बक्का तेरे इस वाली गोली सतह की त्रिज्या है, तो मतलब 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन OC2 मतलब ये त्रिज्या दूसरा पृष्ठ की, तुम्हारी त्रिज्या किसकी, ये R2 आ गई। बस इसमें आपको सिंबल्स के साथ R1 और R2 को आपको सिंबल्स के साथ उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपको सिंबल सा मिल जाएगा, क्या इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर हो जाए, यू हमारा इन्फिनिटी पर हो जाए, तो भैया ये V अपॉन U है ना, ये हमारा बराबर हो जाता है किसके 1 अपॉन स्मॉल f के, और हो जाता है N21
N21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, और ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। बस यही है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा, इजी सा था, कुछ नहीं किया। हमारे पास दो सतह थी, दो सतह, इन दोनों सतह से हमने लिखा है क्या, इन दोनों सतह से लिखा है अपवर्तन, और दोनों सतह अपवर्तन लिखकर दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं किया। अब आपको जो फॉर्मूला आया है, क्या है आपके पास फॉर्मूला, कि 1/f = N21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, उस लेंस की फोकल लेंथ मिल जाएगी जो आपने बनाए हैं दो अलग अलग पृष्ठों से मिलकर। ठीक है भैया, यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे इसके क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल है भैया, चलिए मिलेंगे। राम राम, जय हिंद।